स्टूडेंट हम इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, ताकि फिर हम आगे जो फर्दर जो है वो इंसर्शन सॉर्ट की जो एनालिसिस कर रहे हों तो हमें वो क्लियर हो कि हम इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स कौन से हैं, 8 स्टेप्स, और उसकी बेस पे हम किस तरह से इंसर्शन सॉर्ट के एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो एल्गोरिथम है उसको क्लियरली फर्स्टली आपको उसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ, देन जो है वो फिर हम नेक्स्ट इंसर्शन सॉर्ट जो है उसको उसकी जो आपके एनालिसिस है उसको हम परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इंसर्शन सॉर्ट में इस तरह से ये हम इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करते हैं अपने जो डाटा अरे के अंदर स्टोर है उस पर परफॉर्म करने के लिए कि अगर आपने उसको सॉर्ट करना है तो आप इंसर्शन सॉर्ट जो है वो अप्लाई करें, अगर आपके पास नंबर ऑफ अरे डाटा है। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास इस तरह से है कि एल्गोरिथम जो है वो इंसर्शन सॉर्ट का आपने एक फंक्शन लिखा, उसमें आप अरे को या अरे पास कर रहे हैं। फर्स्टली मैंने ये डिटरमाइन करना है इस अरे का साइज कितना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उसके लिए फॉर j इज इक्वल टू 1 टू ए डॉट लेंथ से स्टूडेंट आपने हमारा जो फंक्शन है कि हमने इसके थ्रू ए डॉट लेंथ से आपने जो भी अगर आपके पास अरे होती है उसका साइज आपने गेट कर लिया। जब आपने साइज गेट कर लिया तो आप लूप लगा रहे हैं अरे का, आप फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू ए डॉट लेंथ कि आपके पास 1 से लेकर जितनी भी जो उसकी लेंथ है वहां तक आपने लूप लगाना है। और फर्स्टली आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास जे की वैल्यू जो है वो इस टाइम क्या है 1, क्योंकि लूप आपने लगाया आई इज इक्वल टू 1 टू ए डॉट लेंथ। तो ए जे से क्या मुराद है, ए जे से मुराद ये है कि आपके पास जो अरे है उसको अगर आपने अरे का जो इंडेक्स यहाँ पर जो जे है उसके अरे के इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर कि आपके पास जे जो है ये इस अरे का इंडेक्स है। मीन कि अगर आपके पास यहाँ पर देखें कि जे की वैल्यू यहाँ पर 1 है, जे की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो जे डिनोट्स इंडेक्स ऑफ द अरे। तो ए जे मीन के A1, ठीक है। हम एक्चुअली जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैं की कह रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जे, उसको मैंने की का नाम दिया, की का कहा। तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि इंसर्ट ए जे इनटू द सॉर्टेड सीक्वेंस, कि आपके पास जो की है जिसको मैंने ए जे कहा, इसको मैंने एम्प्टी अरे लेनी है और उसमें मैंने 1 बाय 1 उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करना है बाय यूजिंग की। क्योंकि मैंने कहा था कि कोई भी जो आपके पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है उसमें जितने भी जो नंबर जिनको आपने सॉर्ट करना होता है उसे हम की का नाम देते हैं। तो मैंने जो फर्स्ट एलिमेंट है उस अरे का उसको मैंने की का नाम दे दिया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपके पास इस तरह से है कि आई इज इक्वल टू जे माइनस 1 और वाइल आई इज ग्रेटर देन 0 एंड ए आई इज ग्रेटर देन की। अब यहाँ पर फिर आई क्या है, आई को मैं कह रहा हूँ कि आई जो है ना वो भी मेरे पास एक जो है वो अरे को इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया और उसकी वैल्यू को मैंने कहा कि जे माइनस 1, ठीक है। जो भी आपके पास होगी वैल्यू उसकी अरे के इंडेक्स की वैल्यू, उसमें से एक कम जो है वो हमारी आई इंडेक्स की वैल्यू होगी। तो वाई आई इज ग्रेटर देन 0 जब तक आपकी वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है और ए आई ग्रेटर देन की रहता है। मीन के यहाँ पर जो आपने जो है वो जब आई की वैल्यू यहाँ हम इंसर्ट करें तो वो जो उस इंडेक्स पर जो वैल्यू हमें मिले उसकी वैल्यू की वैल्यू से ग्रेटर हो, तब आपने क्या करना है, फिर आपने रिप्लेस करना है जो आपके पास ए आई है उसको ए आई प्लस 1 इंडेक्स के साथ। मीन के वो ये बताना चाह रहा है कि आपने इस तरह से करना है कि जो भी अगर तो इस तरह से हुआ, ये वैल्यू को उसने कहा कह दिया कि ए जे है और इसको अगर आपके पास है ये अगर आपके पास ए जे है और इसको उसने नोट कर दिया कि ए इज इक्वल टू जे माइनस 1। तो अगर ये आपके पास जे जे अगर ये लेट्स सपोज के वो इसे वैल्यू को कह रहा है कि ये अगर आपके पास जे है तो जे माइनस 1, फिर उससे जो प्रीवियस वैल्यू है वो आपकी ए आई होगी। तो ये आपकी की होगी और ये उससे प्रीवियस वैल्यू जो है ए आई को नोट करी। तो इन दोनों को वो कंपैरिजन कर रहा है कि अगर तो ये वैल्यू जो है ए आई की वैल्यू की से लेस हुई तो फिर आपने जो आपके पास सेकेंड इंडेक्स वाली वैल्यू है उसको फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है, उसको फर्स्ट वाली वैल्यू से आपने रिप्लेस कर देना है। और आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू आई माइनस 1 कि आपने जे की वैल्यू जो है वो फिर इसी तरह से एक काम करनी है।
और ए आई प्लस 1 इज इक्वल टू की, और उसको फिर जिस अब आपने जो सेकंड वैल्यू है, जब आपने इसको शिफ्ट कर दिया तो सेकंड वैल्यू जो है वो उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी की वैल्यू होगी। ये मेथड है कि आपने इस तरह से फॉरवर्ड मूव करना है कि ये आपका फर्स्टली की है, ये ए आई वैल्यू है, इन दोनों को आपने कंपेयर किया। तो अगर तो ये वैल्यू जो है वो स्मॉल हुई तो हमने इसको इससे मूव कर देना, और ए वाई की वैल्यू को हमने एक शिफ्ट राइट कर देना है। फिर इसको कंपेयर करना है, अगर वो इससे ग्रेटर तो उसको हमने ये वाली वैल्यू जो है वो स्मॉल हुई, ये ग्रेटर हुई तो उसको हमने आगे मूव कर देना है, और जो स्मॉल वैल्यू है उसको हमने लेफ्ट मूव कर देना है। इस तरह से आपने ये लूप चलाते जाना। कब तक चलाते जाना? जब तक जो है ये आपका जो वैल्यू है वो कंप्लीट लूप अरे तक जो है वो आप अप्लाई नहीं कर देते। तो इसका जो है वो हम अगर वो देखें इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है, इसके स्टेप देख लेते हैं और वही स्टेप हम अप्लाई करेंगे इंसर्शन सॉर्ट के। जितने भी जो एक हम एक अरे लेंगे, ठीक है, और अरे के वन बाय वन जो है वो उसके एल्गोरिथम उस पर उसके हर एक एलिमेंट के ऊपर इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम अप्लाई करके कंप्यूट कर रहे होंगे, और ये देख रहे होंगे कि आपके पास जो इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है ये वर्क किस तरह से कर रहा होता है। तो इसके लाइन ऑफ कोड को आपने याद रखना है। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड ये है कि आपने लूप लगाना है फॉर जे इज इक्वल टू 2 टू ए डॉट लेंथ। जे की जो हमारी वैल्यू है वो हम सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करके जितना भी जो आपके पास अरे का साइज है वहां तक आपने चेक करना है, और की हमारी क्या होगी? ए जे, मीन के सेकंड एलिमेंट जो होगा वो हमारी की होगी। क्लियर हो गया? ये दो लाइंस आपको क्लियर हैं। सेकंड थर्ड लाइन ये है कि आपने फिर क्या करना है कि जो है वो ये बेसिकली कमेंट है, क्योंकि हमने ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया कि हमने ए जे को इनटू अ सॉर्टेड सीक्वेंस के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है, और जिसमें अब आपके पास 1 टू जे माइनस 1 तक आपके पास सॉर्टेड अरे हमारे पास होगी। तो आप उसके लिए आपने ये काम करना है कि आपने एक इंडेक्स वैल्यू आई लेनी है जे माइनस 1, और ये चेक करना है कि आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और ए आई ग्रेटर देन की है तो फिर आपने ए आई को रिप्लेस कर देना है ए आई प्लस 1 से, मीन कि उससे नेक्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ ए आई की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। और ये 7 जो है फिर आपने आई की वैल्यू एक डिक्रीमेंट करनी है, और जो आपके पास फर्स्टली जो ए आई प्लस 1 था उसको आपने की का नाम दे देना है। अब इसी को हम ना एक अरे लेते हैं, उसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं ताकि आपको ना वन बाय इसके मैं कंप्लीट आपको करवाता हूँ इसके आइट्रेशन एक एल्गोरिथम की, ताकि आपको जो है वो इसके जो हर एक स्टेप्स उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। काफ़ी बार बार जब वो रिपीट होगा तो आपके ये जो इस लाइन ऑफ कोड है वो समझ लग जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास अरे जो है ना वो है, अरे के इंडेक्सेस जो हैं वो 1 टू 3 अप टू 6 इंडेक्सेस हैं, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से 5 टू 4 6 1 3 पड़ी हैं। ये सॉर्टेड वैल्यूज़ नहीं हैं, आपने इनको सॉर्ट करना है। तो अब सबसे फर्स्टली आप फर्स्ट लाइन ये जीरो से नहीं स्टार्ट होते? जो आपके पास अगर इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना तो फिर हम जे की वैल्यू को 1 से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप अगर आप उसको 1 से ये आपने देखें कि अगर आपने यहाँ इंडेक्सेस को आपने 1 से स्टार्ट किया है, आप याद रखिए कि हम इंडेक्सेस जो हैं अरे के वो 1 से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है, आप उसकी वैल्यू जो है उसकी 1 से। तो ये मैं आपको ना जब इसको हम एक दफ़ा कर लेते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो उससे ना फिर हमारे एल्गोरिथम के जो कंडीशंस है ना वो फुलफिल नहीं होती, उसमें फिर जो है वो एरर आ रहे होंगे। तो इसलिए मैंने इसके जो अरे के इंडेक्सेस हैं उसको 1 से स्टार्ट किया है, और मैंने जो की है वो उससे जो नेक्स्ट इंडेक्स है J2, इस वैल्यू को मैंने की का नाम रखा है ताकि मैं इसको फिर इसके साथ कंपेयर कर सकूं फर्स्ट के साथ। इसलिए मैंने जो है ये काम किया। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ कोड ये था लाइन नंबर 1 पर कि फॉर j इज इक्वल टू 2 डॉट ए लेंथ, मीन कि आपने जो लूप लगाना है वो इंडेक्स जो आपका 2 है यहाँ से लेकर जो 6 इंडेक्स तक उस तक आपने ये लूप लगाना है। अब फर्स्ट ये था कि आपने j की वैल्यू जो है वो असाइन करनी है j इज इक्वल टू 2, फर्स्ट आइट्रेशन जो है। तो आपने फर्स्ट आइट्रेशन हमारी ये है कि हमने फर्स्टली j की वैल्यू इस टाइम पर हमारी क्या है 2 है, j की वैल्यू 2 है हमारी। तो अब आपने की डिसाइड करनी है। की हमारी क्या होगी? की हमारी होगी ए जे इंडेक्स पर, जे हमारा 2 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ये हमारी की होगी। तो हमने यहाँ पर पहले जे इंडेक्स की वैल्यू पुट की 2, और उस इंडेक्स पर देखा क्या वैल्यू पड़ी हुई है, वो 2 वैल्यू पड़ी, उसको मैंने की का नाम दे दिया। अब आपने थर्ड लाइन ये थी कि आपने आई इज इक्वल टू जे माइनस 1 कंप्यूट करना है। अब जे चूंकि आपके पास 2 था तो जब आप आई की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए 2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास आई की वैल्यू 1 आ जाती है। अब कंडीशन चेक करें, क्या आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है?
यहाँ पर आपने जो फाइंड किया है, यस आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। क्या ए आई इंडेक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन की है? हम आई 1 पुट करते हैं और 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको चेक करते हैं। 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 1 इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है और इसको चेक करें क्या ये की से ग्रेटर है? यस ग्रेटर है। तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी कि सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ग्रेटर देन है, ठीक है? तो ये जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएं तो लाइन 6 ये थी कि आपने ना जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये है ए आई इंडेक्स, ये है ए आई प्लस 1 इंडेक्स, यानी उससे नेक्स्ट इंडेक्स। तो उससे जो नेक्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू है, ठीक है, आपने जो ए आई की जो वैल्यू है उसको उससे जो नेक्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू उससे रिप्लेस कर देना है, मूव कर देना है, राइट शिफ्ट कर देना है। तो 5 आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा, 2 आपका लेफ्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जी, तो आपने करना है कि ए आई प्लस 1 यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देना है प्रीवियस इंडेक्स की जो वैल्यू है उसके साथ। तो ए टू आई की वैल्यू चूंकि 1 है तो ए टू इज इक्वल टू ए वन, तो इसलिए मैंने जो है सेकंड इंडेक्स पे 5 जो है राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी 7 लाइन ऑफ कोड ये था कि आपने करना है आई को डिक्रीमेंट करना है। आई को जब मैं डिक्रीमेंट करता हूँ तो आपके पास आई की वैल्यू चूंकि 1 थी, 1 में से 1 माइनस किया तो आपका आई की वैल्यू 0 आ गई। डिक्रीमेंट करने के बाद 8 लाइन पे आपके पास इस तरह से है कि आपने ए आई प्लस 1 इज इक्वल टू की, फिर आपने की वैल्यू सेट करनी होती है। तो आप देखिए आपने ना एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। तो जब आपने की वैल्यू ए आई आई प्लस 1 को की का नाम दिया तो आई हमारा 0 है, 0 प्लस 1 विच इज 1, और 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसको मैं की कह दूंगा। तो 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, ठीक है, 1 इंडेक्स पे मैंने जो है वो आपके पास यहाँ पर आप देखें कि उसको मैंने 2 का नाम दे दिया क्योंकि मैंने उसको मूव कर दिया था ना, यहाँ राइट शिफ्ट कर दिया था। तो राइट शिफ्ट मूव करने के बाद जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी उसको मैंने, वो हमारी 2 पड़ी हुई है। अब हमारे पास की जो है वो 2 आ गई। अब नेक्स्ट आपने मूव करना है। अब ये देखिए इस तरह से हो गया। फर्स्ट जब आपने इटरेशन अप्लाई की है तो आपके पास जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू अब हमारी 2 पड़ी होगी और जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है वो 5 पड़ी होगी। सेकंड आइट्रेशन अब आप अप्लाई करेंगे। सेकंड आइट्रेशन में हमने ना जे को अब इंक्रीमेंट कर देना है। जे की वैल्यू अब आपकी क्या है 3, यानी कि अब आपका जो जे है वो आपका 3 है। जे डिनोट्स द इंडेक्स नंबर। 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है 4, वो उसे आपने की का नाम दिया ए जे। जे आपका 3 है, 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी 4, अब हमारी वो की है। क्लियर है? पहले आपने की आइडेंटिफाई कर ली, फिर आपने आई की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। आई की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करनी है आई इंडेक्स की? जे माइनस 1 के साथ। तो जे माइनस 1 किया तो की हमारी की आपके पास इस टाइम क्या है 3। तो 3 माइनस 1 किया तो आपके पास आई की वैल्यू 2 आ गई। अब आप कंडीशन ने आपने चेक की आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ए आई ग्रेटर देन की है। तो आई की वैल्यू 2 है, 2 को चेक किया ग्रेटर देन, ओके, ये कंडीशन ट्रू होगी। और आई की वैल्यू जब हम 2 पुट करते हैं और 2 इंडेक्स की वैल्यू चेक करनी है कि आप की से ग्रेटर है। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास अरे है, 2 की जो वैल्यू है इंडेक्स आई 2 की वैल्यू जो है क्या वो की से ग्रेटर है? यस, की वैल्यू आपकी 4 थी और ये आपके पास 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन भी ट्रू हो। जब कंडीशन ट्रू होगी देन फिर आपने शिफ्ट करना है राइट, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी फिर आपने राइट शिफ्ट नहीं करना। तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ भी कंडीशन ट्रू हो गई है तो आपने राइट शिफ्ट किया। आपने क्या करना है राइट शिफ्ट के लिए? आपने सिंपली क्या करना है कि ए आई प्लस 1 इंडेक्स वैल्यू को आपने ए आई इंडेक्स से रिप्लेस कर देना है। मीन के सेकंड इंडेक्स वैल्यू को आपने 3 इंडेक्स वैल्यू से रिप्लेस कर दिया तो थर्ड 3 इंडेक्स पे वैल्यू अब हमारी 5 आ जाएगी। एक ये, और सेकंड फिर आपने आई को डिक्रीमेंट करना है। आई माइनस 1 आपने किया, आई की वैल्यू 1 आ गई। फिर आपने चेक किया कि ए आई ग्रेटर देन 0 और क्या ये की से ग्रेटर है, तो आई इज ग्रेटर देन 1। एंड यहाँ पर देखें आप आई की वैल्यू आपकी 1 है। 1 इंडेक्स पे अगर हम देखें कि क्या पड़ा, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पर देखें 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ था। तो 2 की वैल्यू जो है वो की से ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो आपने क्या करना है कि ए आई प्लस 1 इज इक्वल टू की कर दें। तो यहाँ पर आई की वैल्यू चूंकि 1 थी तो 1 प्लस 1 किया 2, और 2 सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको मैंने 4 से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें
इवेंचुअली जब ये आप एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मैं 4 से रिप्लेस कर दूंगा, और जो मैंने की को भी राइट शिफ्ट करके वो वाली वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। आप देखें आपके वैल्यू जो है इतनी सॉर्ट आउट होगी। अब आपने थर्ड आइट्रेशन अप्लाई करनी है। थर्ड आइट्रेशन में हमने जे की वैल्यू जो है वो हमारी, अब जे हमारा जो है थर्ड आइट्रेशन में जे इज इक्वल टू 4 है। और फर्स्टली आपने देखिए मेथड क्या है, सबसे पहला ये है कि आपने की को डिटरमाइन करना है। की डिटरमाइनेशन किस तरह से होगी, आपने सिंपली जो ए जे है वहाँ पर जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमारी की होगी। तो जे इज इक्वल टू 4, 4 जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर जो 6 पड़ा हुआ ये हमारी की होगी। ओके, सेकंड फिर आपने क्या करना है कि आपने आई जो इंडेक्स है उसको आपने डिटरमाइन, वो सिंपली है जे माइनस 1। तो जे आपका 4 है, 4 माइनस 1 किया तो आई की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। अब फिर आपने कंडीशन चेक करनी है कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और क्या आई जो है वो ग्रेटर देन की है। तो उसके लिए आपने देखा कि आई चूंकि हमारा 3 था तो 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और फिर आपने देखना है कि आई इंडेक्स मीन के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो की से ग्रेटर है। अब थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ये वो 5 है, और जो आपके पास की वैल्यू है वो 6 है। तो ये चूंकि उससे ग्रेटर नहीं है, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। 5 इज ग्रेटर देन 6 नहीं तो फॉल्स हो जाती है। तो इसलिए आपके पास सिंपली आपने अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपने राइट शिफ्ट नहीं करना। आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ 6 और 7 कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, जस्ट आपका जो लाइन ऑफ कोड 8 है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आपने क्या करना है फिर ए आई प्लस 1 इज इक्वल टू की कह देना है। तो ए आई प्लस 1 मीन के आई इंडेक्स आपका 3 है, तो 3 प्लस 1 4 इंडेक्स को आपने की का नाम दे देना है। तो 4 इंडेक्स आपका कौन सा है, ठीक है यही 4 जो है, तो यही आपकी बेसिकली की होगी। तो आपके पास जो डाटा सॉर्टेड फॉर्म में होगा वो ये होगा 2 4 5 6, यहाँ तक आपके पास सॉर्टेड जो है वो सॉर्टिंग हो गई है। नेक्स्ट आपने j इज इक्वल टू 5 जो है उसके लिए आपने इटरेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं, तो अब आपके पास j इज इक्वल टू 5, अब जस्ट हमारे पास 2 रह गए हैं, j इज इक्वल टू 5 को हम चेक कर रहे हैं। तो फर्स्टली स्टूडेंट हम क्या करते थे, डिटरमाइन की। तो यहाँ पर आपने देखा कि जे जब हम 5 पुट करते हैं, 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमारी की होगी। 5 इंडेक्स पे देखिए क्या पड़ा होगा 1, ये हमारे पास की है। ओके, अब की आपने डिटरमाइन कर ली, फिर आप आई इंडेक्स की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। सेकंड स्टेप, आपने आई इंडेक्स की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए जे माइनस 1 किया, जे आपका 5 है, 5 माइनस 1 किया विच इज़ 4, आई की वैल्यू डिटरमाइन हो गई। फिर आप कंडीशन चेक करें आई की वैल्यू 0 है और क्या ए आई ग्रेटर देन की है। ए आई मीन कि ए 4 पर जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो ग्रेटर देन की है। तो चेक करें ज़रा 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो की से, की हमारी ये है इससे ग्रेटर है, यस ये ग्रेटर है, तो हम इसको राइट शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें उसको ग्रेटर मिला, उसने क्या किया है राइट शिफ्ट करने के लिए जो आपके पास लाइन ऑफ कोड था वो ये था कि आपने सिंपली जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसको हमने प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू से हमने नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस, तो ये 6 आ जाएगा। ओके, अब हमारा काम ये है कि हमें 7 लाइन ऑफ कोड जो है उसको वो ये था कि आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 करना है। आई की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी थी 4, उसको 1 माइनस किया तो आपके पास 3 आ गया। फिर आपने ये कंडीशन चेक करनी है कि आई ग्रेटर देन 0 और ए आई ग्रेटर देन की है। फिर तो आई की वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू ग्रेटर देन की है। तो आपने जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया कि ये देखा कि यहाँ पर ए आई की वैल्यू जो है, ठीक है, तो वो आप ए आई की वैल्यू मीन के थर्ड इंडेक्स पे देखें क्या पड़ा हुआ है, थर्ड इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है, ये की से ग्रेटर है, ठीक है ग्रेटर है, तो फिर हमने इसको इससे रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर आप देखिए तो ये इससे ग्रेटर थी, तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि राइट शिफ्ट हो गया। तो आपके पास यहाँ पर आप देखें कि ये लाइन ऑफ कोड ए आई प्लस 1 इज इक्वल टू ए आई। तो आपने ये कंडीशन जब अब ट्रू होगी ए 4 इज की जो 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी उससे आपने जब इसको रिप्लेस कर दिया तो अब आपके पास 5 जो है वो आ गया। तो आपके पास इस तरह से होगा 2 4 5 6, ठीक है। तो आपके पास ये है 1 और 3 पड़ा हुआ है। तो अब फिर आपने जो फोर्थ आइट्रेशन जो है वो आपने अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एल्गोरिथम जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। कि आपने सबसे पहला काम ये है कि
आपने जो है वो की को डिटरमाइन करना है। की डिटर्मिनेशन के बाद फिर आपने जो है जे की वैल्यू जब हमारे पास आई थी, आपने की डिटरमाइन करना है। तो उसके बाद आपने ये कंडीशन चेक करनी होती है कि आपके पास आई इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन की है। तो अगर आई इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन की हुई तो आपने राइट शिफ्ट करना है। तो अगर उससे लेस हुई तो फिर आपने राइट शिफ्ट नहीं करना, आपने जस्ट की को अपडेट कर देना होता है। ठीक है, जो लास्ट 8 लाइन है वो जस्ट की अपडेशन है। ए आई प्लस वन इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसको आपने की से रिप्लेस कर देना होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके पास ये जो डाटा है इसको आप सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। तो ये बाकी जो 2 इटरेशंस हैं, ठीक है, एक इटरेशन आपके पास रह गई है क्या, जे इज इक्वल टू 6 के लिए जब आपके पास इंडेक्स 6 हो तो आपने किस तरह से ये जो एल्गोरिथम जो है ये परफॉर्म करना है। ये एक इटरेशन अब आपने परफॉर्म जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि मैंने 5 इटरेशंस आपको बता दी किस तरह से 1 बाय 1 जो है वो आप ये एल्गोरिथम अप्लाई करते हुए डाटा को सॉर्ट कर रहे होते हैं। तो सर इसकी मैं ये फोर इटरेशन ना, ये 7 लाइन दो दो की हुई है आपने कहाँ पे 4 वाली में? ये आपके पास इस तरह से है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है ना, जैसे ही आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, नीचे वाली कंडीशन जो है, तो लूप आपका दोबारा से स्टार्ट होता है। वो फिर जो है ये देखिए कौन सी इटरेशन थी, 4th इटरेशन थी ना, j इज इक्वल टू 5 जो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यही 4th इटरेशन जो है वही आगे कंटिन्यू है। आपका जो डाटा है ना, जब तक ये कंडीशन ये ट्रू होती जाएगी तो तब तक आप उसको रिप्लेस करते जाएंगे। ये एक्चुअली इस तरह से हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि आपने ना सबसे ठीक पहले हो गया इसको सर। चेक कर रहा है, तो अगर ये इससे ग्रेटर है तो इसको राइट शिफ्ट कर दिया, फिर इसको इसके साथ चेक करेगा, अगर इससे ग्रेटर है तो राइट शिफ्ट कर दिया, फिर इसको इसके साथ चेक करेगा, ग्रेटर है तो राइट शिफ्ट कर दिया, फिर इसको इसके साथ चेक करेगा, ग्रेटर है तो राइट शिफ्ट कर दिया। तो इवेंचुअली इस तरह से ना हम बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं। यहाँ से इसको इसके साथ चेक किया पहले, तो फिर इसको इसके साथ चेक किया, फिर इसको इसके साथ चेक किया, फिर इसको इसके साथ चेक किया। तो इवेंचुअली जब आपका ये देखिए 4th की सारी आइटरेशन है, 4th के अंदर जो है ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, तो वन आपका इवेंचुअली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पर मूव कर जाएगा। टोटल आपके पास 5 आइटरेशन ही है, लेकिन 4th आइटरेशन की कंडीशन जब तक ट्रू होती रहती है ना, तब तक आप लूप जो है वो लगा देंगे, और जो राइट शिफ्ट जो है वो होती रहेगी, आपका डाटा राइट शिफ्ट होता जाएगा, और आपकी जो की है वो इवेंचुअली जो है वो फर्स्ट पर आ जाएगी इस तरह से। इसलिए आपके पास जो 4th आइटरेशन है उसमें ये जो है वो कंडीशन चूंकि ट्रू होती जा रही थी, इसलिए आपने उसको जो है वो मूव करते गए और इवेंचुअली आपके पास डाटा सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। अब जो 3 होगी ना, ये भी इस तरह से है, पहले 3 को 6 के साथ कंपेयर किया जाएगा, इसको राइट शिफ्ट कर दिया जाएगा, 3 को फिर 5 के साथ कंपेयर किया जाएगा, ट्रू हो जाएगी कंडीशन, फिर राइट शिफ्ट कर दिया जाएगा। 3 को आप 4 के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, ट्रू होगी, राइट शिफ्ट कर देंगे, फिर 3 को 2 के साथ कंपेयर किया जाएगा, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपका एल्गोरिथम वहां पर स्टॉप हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक हो गया सर आगे समझ। तो इस तरह से ये आप देखेंगे यहाँ पर जो है सर बात सुना सर। जी मैं सुन रहा हूँ। सर हमें मतलब हमारे पास जब एक सीक्वेंस आ जाएगा स्टार्टिंग में, जब हमने पहली आइटरेशन करनी है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने उस जो जितने भी नंबर्स हैं उन्हें एक सीक्वेंस में करने के लिए टोटल कितनी आइटरेशंस करनी है? ये आपने ये लूप लगाना, टोटल मैं आपको बताता हूँ, लूप आपने लगाना है सेकंड इंडेक्स से लेकर जो लास्ट इंडेक्स है। ये आपने देखें, अगर हम वहां पर देखें तो लूप आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर देखें, ये लाइन ऑफ कोड के मुताबिक j इज इक्वल टू 2 टू a डॉट लेंथ, कि आपने सेकंड इंडेक्स से लेकर रे का जितना साइज है वहां तक आपने लूप लगाना है। इससे आपको आइटरेशन का पता चलेगा। अब हर एक लूप के अंदर जो है, जो उसका जो इनर लूप है, वो कब तक आपके पास चलेगा, जब तक आपके पास कंडीशन ट्रू होती है। मीन के जो आप राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप देखें, ये देखें डाटा आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो आपका एल्गोरिथम में आपको ना ये एक अरे के ऊपर जो है ना, पहली आइटरेशन में ये होगा कि आपके पास ये जो आपके पास जो की है वो हमारी ये है, सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू जो है ये हमारी की है, और ये आपके पास ए आई वाली वैल्यू है। हम इसको उसका की के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये इससे ग्रेटर उसको मिली तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट जब हम इसको रिप्लेस करते हैं ना, तो फिर हम इसको उससे जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसके साथ भी देख रहे होते हैं। एल्गोरिथम इस तरह से वर्क कर रहा है। अब चूंकि उससे पहले कोई वैल्यू ही नहीं थी, जिसको इसके साथ शिफ्ट करने के बाद तो आपका लूप एंड हो गया। फिर सेकंड में आपके पास इस तरह से हुआ कि अब 5 इधर आ गया, अब यहाँ पर देखें, यहाँ देखें 5 इधर आ गया है और 2 इधर आ गया। अब आपके पास जो की है वो आपके पास ये है,
ये इंडेक्स जो है, क्योंकि जे की वैल्यू 3 है तो ये आपकी की होगी, 4 की है। अब आप की को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जब हमने इसके सर साथ मैं ये कंपेयर नहीं किया ना, पूछ रही, जी जी मैं ये नहीं पूछ रही, अभी देखिए हमने एक लूप स्टार्ट किया ना, तो एक जी लूप जी में फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 6 इटरेशंस आई हैं, हमने वो 6 कर ली। जी उन जी 6 करने के बाद जो हमारे पास एंड पे जब डाटा एक सॉर्टेड फॉर्म में आया, तो फिर भी मतलब वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, क्यों हमें तो नहीं फिर था दोबारा ये? लूप आपने स्टार्ट। आपने आपने वो सॉर्टिंग फिर गलत की है। आपने जो क्लास में करवाया था ना, वो क्लास मैंने में अभी यही, खोला हुआ है भाई। जी जी क्लास में यही जो है वो एकदम फॉलो करवाया था क्लास में हमने। अगर इंस्ट्रक्शन कोड देखे तो ये मैंने यही करवाई हुई है। एक्चुअली आपने ना वहां पर बोला क्या कर रहे हो आप ना, एक अब देखो मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक आपने कहाँ की होगी। जब आप इसके साथ कंपेयर किया ना, ठीक है, तो चूंकि ये इससे ग्रेटर है, आपने इसको जो है वो राइट शिफ्ट कर दिया, और 4 को फिर हम कंपेयर करते हैं 2 के साथ, तो चूंकि उससे ग्रेटर नहीं है तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आप वहां पर ब्रेक लगा देते हैं। अब फिर आप मसला जी पता कहाँ आया था, और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा कि यहाँ पर जो है वो इस तरह से है कि जैसे ही 1 आपका आता है ना, 1 को आपने इसके साथ कंपेयर किया, आपने यहाँ पर स्टॉप कर दिया होगा। एक्चुअली यहाँ पर स्टॉप एल्गोरिथम नहीं होता, पहले हम ना इस की को कंपेयर करते हैं ए आई वैल्यू के साथ, अगर इससे ग्रेटर है तो राइट शिफ्ट कर दिया। फिर अब जब 1 आपके पास यहाँ पर आ जाता है ना, तो अभी आप इसी लूप के अंदर ही रहते हैं, और फिर उसको कंपेयर करते हैं उससे जो प्रीवियस वैल्यू है। समझ रहे हैं? ये नहीं था किया हुआ, हाँ ये नहीं ये नहीं था, था किया। तो वो यहाँ पर मिस्टेक आ रही थी। यहाँ पर 1 आ गया और उसको 4 के साथ कंपेयर करेंगे, 4 चूंकि ग्रेटर है फिर राइट शिफ्ट कर दिया। अब 1 आपका ना यहाँ पर आ गया, 4 आपके यहाँ पर चलेगा, 1 को फिर 5 के साथ कंपेयर करेंगे। समझ रहे हैं? तो वो उसको फिर इस तरह जी से, सर। इवेंचुअली आपका जब तक 1 यहाँ नहीं ना आ जाता, आप बैक ट्रैकिंग करते करते आप कंपेयर करते रहेंगे। ये आपके ठीक पास हो वहां गया। पर प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब ये एल्गोरिथम जो है स्टूडेंट, हमने इसका ड्राई रन जो है वो देख लिया। इसका मैं एक जो है वो अरे लूंगा, जिसमें मैं 2 एलिमेंट चले और इंक्रीज कर दूंगा या एलिमेंट डिफरेंट कर दूंगा, इन्हीं में शफलिंग कर दूंगा, ताकि आप जो है ना इसकी जो आइट्रेशंस है ना वो मुझे फिर कमिंग क्लास जो है, चलिए आपका आज का दिन है, ठीक है, आपने जो है कल तक मुझे वो सबमिट करवा दीजिएगा, ताकि एक दफ़ा मुझे ये पता चल जाए कि सब बच्चों ने इन एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड कर लिया, ये वर्किंग कैसे कर रहे हैं। फिर देन जो है वो फिर हम इसका जो है कल मैं आपको इसका एनालिसिस करवाऊंगा कि ये जो लाइन ऑफ कोड आपके पास लिखा हुआ है, इससे हम रनिंग टाइम कैसे कंप्यूट करते हैं, उसका मेथड क्या होगा, उसको कंप्लीट हम बिग जो हम एन स्क्वायर है वो जो है वो कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट जो है वो आपको ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, पहले आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको एक एक जो ये स्लाइड भी शेयर करता हूँ, और एक जो है वो इसी को शफल करके देता हूँ, ताकि आप उसको सॉर्ट आउट करें, और उसका ड्राई रन की आपने जो है वो उसको पेपर वर्क करना है, ठीक है मुझे, और उसकी आपने पीडीएफ जो है उस कैम स्कैनर के थ्रू जो है वो कन्वर्ट करके फिर आपने मुझे सबमिट करवाना है। क्लियर है? सबको समझ लगी स्टूडेंट? इस हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप मुझसे पूछ लें। क्लियर है स्टूडेंट नो सबको? सर। चलें ठीक है स्टूडेंट, जी सर। ओके, अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।